चंद्रशेखर आजाद रावण के आह्वान पर गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर असपा का प्रदर्शन। गाजियाबाद में आज आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में असपा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उनका कहना है कि सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि असपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि, बेहाल किसान, बेरोजगारी और ध्वस्त कानून व्यवस्था का विरोध किया है। वहीं असपा पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्राइम 18 न्यूज से बातचीत करके कहा कि विकास ठप है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, किसान मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, जिसको लेकर असपा पार्टी आवाज उठा रही है क्योंकि जनता इस सरकार से बेहद परेशान है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं अफशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे। किसान, ये वो शब्द है जिसको सुनकर खेती, ट्रैक्टर और फावला वगैरह खेती करता हुआ एक किसान दिखाई देता है, लेकिन आजकल जो किसान शब्द आता है तो धरना, प्रदर्शन, ट्रैक्टर पे एक भीड़, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की जो हैं, वो इन किसानों के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पे उतरी हुई हैं। वो कहीं ना कहीं किसानों के हक के लिए लड़ रही हैं। वहीं आज जो है गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे असपा पार्टी से जिला अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने भी अपने ज्ञापन सौंपा है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने कलेक्ट्रेट साहब से क्या मांग रखी है और क्या क्या उनकी मांगे थी। जी अध्यक्ष साहब। नमस्कार। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से मैं आनंद कुमार और बड़े भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी डीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम जी के नाम एक ज्ञापन है और उस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार जो भी सरकारी क्षेत्र में निजीकरण तत्काल और प्रभावी रवैये से करने पर लागू है, उसी के विरोध में हम चाहते हैं कि ये प्रभाव निजीकरण तत्काल प्रभाव से वहीं पर बंद हो और निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो। बेरोजगार के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं पैदा करी जाएं। सरकार कहती थी हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज 6 साल के बाद 12 करोड़ रोजगार और जा चुके हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में है। MBA, BTech जैसे बड़े एग्ज़ाम जो एक दिन में नहीं, एक सप्ताह में तैयारी करना छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल है। 3 एग्ज़ाम आज एक दिन में कराए जा रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो सरकार ने 3 अध्यादेश अभी पारित करे हैं जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा अपमान और ठेस के रूप में लागू हैं। किसानों की अगर बात करें तो एक ट्रैक्टर जो किसान का सहयोगी होता है, उस ट्रैक्टर से हम लोग आज 21वीं सदी में खेत जुताई करके अन्न पैदा करते हैं। वो अन्न जो आज इस देश नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर उस अन्न को खा करके संपूर्ण जीव जातियाँ जीवित रहती हैं। उस ट्रैक्टर पर सरकार ने GST लगाया हुआ है 18%। और अगर ओडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों की बात करें जो कि एक आम तबके से बहुत दूर है, उस पर GST 2 से 3% लागू है। खाने के बिस्किट की अगर बात करें, जो एक आम जनता आज इस भुखमरी में, इस लॉकडाउन के बाद भुखमरी की कगार पर, बिस्कुट तो बहुत दूर की बात है, पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं, उस पर GST 12% है। सोने के बिस्कुट की बात करें, GST 2% है। तो ये आम जनता के खिलाफ इतना सख्त रवैया, उनको गुलामी की तरफ धकेल देना, संविधान में बदलाव करना और हर क्षेत्र में निजीकरण, और रेलवे को जिसमें कर्मचारी 60 साल से रिटायरमेंट होते थे, आज उसमें उनका रवैया अपनाकर उसमें 50 साल के बाद उनको रिटायरमेंट ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो उससे सरकार क्या कहना चाहती है, आम जनता को क्या उद्देश्य देना चाहती है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है? नहीं। अगर सरकार का रवैया यही रहा तो आज़ाद समाज पार्टी और संपूर्ण भीम आर्मी संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जन आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे मांगे हैं कि सबको समान अधिकार, सबको समान रोजगार, छात्रों को नौकरियां, किसानों का कर्ज माफी हो। इस लॉकडाउन के बाद बिजली के बिल, इस उत्तर प्रदेश में बात करें
7.5 प्रति यूनिट रुपए के हिसाब से आती है, जबकि दिल्ली हरियाणा जैसे राज्य में 2 रुपये 37 पैसे प्रति यूनिट आती है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, आए दिन आम जनता के साथ दुराचार हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके बाद अगर आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हमारी मांगे पूरी कर ली जाती हैं तो ठीक है, वरना हम संपूर्ण देश में लागू करेंगे अपना पूरा का पूरा पुरजोर आंदोलन। सभी चीज़ का अनुशासन करते हुए हम पूरे देश में इसके खिलाफ बड़ा आह्वान और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उसी के साथ नमस्कार। अध्यक्ष जी, जो पक्ष पार्टी हैं, सरकार है, वो कह रही हैं कि विपक्ष जो है इसको गुमराह कर रहा है किसानों को लेकर। लेकिन ये सारे जो कृषि बिल है, ये सारे बिल जो पास हुए हैं वो किसान के हकों में हैं। फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हक की बात करें किसान की, तो किसान वो तबका और किसान तो वो शब्द है जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है। और अगर अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश विनाश की राह पर है। किसान व्यक्ति के रूप में वो वर्चस्व रखने वाला है कि अगर किसान केवल 1 वर्ष के लिए खेती करना बंद करते तो इस देश में भुखमरी नहीं, आत्महत्या का जोर, आत्महत्या करने पर एक आम आदमी तैयार हो जाएगा। अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने ज्ञापन के रूप में भी कहा कि 1 वर्ष में 42,000 किसानों का आत्महत्या करना ये तय करता है कि सरकार किसान के हित में नहीं बल्कि उसके अहित में, उसके विरोध में सारे के सारे नियम लागू करने पर उतारू है। और ये तो आम जनता को गुमराह करा जा रहा है कि हम सरकार के और आम जनता के हित में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। की बात करें, GST 2% है तो ये आम जनता के खिलाफ इतना सख्त रवैया, उनको गुलामी की तरफ धकेल देना, संविधान में बदलाव करना और हर क्षेत्र में निजीकरण, और रेलवे को जिसमें कर्मचारी 60 साल से रिटायरमेंट होते थे, आज उसमें उनका रवैया अपनाकर उसमें 50 साल के बाद उनको रिटायरमेंट ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो उससे सरकार क्या कहना चाहती है, आम जनता को क्या उद्देश्य देना चाहती है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है? नहीं, अगर सरकार का रवैया यही रहा तो आज़ाद समाज पार्टी और संपूर्ण भीम आर्मी संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे मांगे हैं कि सबको समान अधिकार, सबको समान रोजगार, छात्रों को नौकरियां, किसानों का कर्ज माफी हो, इस लॉकडाउन के बाद बिजली के बिल, इस उत्तर प्रदेश में बात करें 7.5 प्रति यूनिट रुपए के हिसाब से आती है, जबकि दिल्ली हरियाणा जैसे राज्य में 2 रुपये 37 पैसे प्रति यूनिट आती है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, आए दिन आम जनता के साथ दुराचार हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके बाद अगर आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हमारी मांगे पूरी कर ली जाती हैं तो ठीक है, वरना हम संपूर्ण देश में लागू करेंगे अपना पूरा का पूरा पुरजोर आंदोलन। सभी चीज़ का अनुशासन करते हुए हम पूरे देश में इसके खिलाफ बड़ा आह्वान और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उसी के साथ नमस्कार। अध्यक्ष जी, जो पक्ष पार्टी हैं, सरकार है, वो कह रही हैं कि विपक्ष जो है इसको गुमराह कर रहा है किसानों को लेकर। लेकिन ये सारे जो कृषि बिल है, ये सारे बिल जो पास हुए हैं वो किसान के हकों में हैं। फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हक की बात करें किसान की, तो किसान वो तबका और किसान तो वो शब्द है जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है। और अगर अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश विनाश की राह पर है। किसान व्यक्ति के रूप में वो वर्चस्व रखने वाला है कि अगर किसान केवल 1 वर्ष के लिए खेती करना बंद करते तो इस देश में भुखमरी नहीं, आत्महत्या का जोर, आत्महत्या करने पर एक आम आदमी तैयार हो जाएगा। अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने ज्ञापन के रूप में भी कहा कि 1 वर्ष में 42,000 किसानों का आत्महत्या करना ये तय करता है कि सरकार किसान के हित में नहीं बल्कि उसके अहित में, उसके विरोध में सारे के सारे नियम लागू करने पर उतारू है। और ये तो आम जनता को गुमराह करा जा रहा है कि हम सरकार के और आम जनता के हित में है, विनाश की राह पर है। किसान व्यक्ति के रूप में वो वर्चस्व रखने वाला है कि अगर किसान केवल 1 वर्ष के लिए खेती करना बंद करते तो इस देश में भुखमरी नहीं, आत्महत्या का जोर, आत्महत्या
करने पर एक आम आदमी तैयार हो जाएगा। अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने ज्ञापन के रूप में भी कहा कि 1 वर्ष में 42,000 किसानों का आत्महत्या करना ये तय करता है कि सरकार किसान के हित में नहीं बल्कि उसके अहित में, उसके विरोध में सारे के सारे नियम लागू करने पर उतारू है। और ये तो आम जनता को गुमराह करा जा रहा है कि हम सरकार के और आम जनता के हित में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। तो आपने देखा किस तरह से जितने भी विभाग हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल विभाग अपने काम जो हैं वो बताना नहीं चाहता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। असपा पार्टी का एक्शन इसको लेकर किसानों के हक में। बने रहिए मेरे साथ, राहुल कसार के साथ।